यहाँ से पूरा का पूरा उधर पूरा खत्म हाल्फ। तो जब पूरा हाल्फ खत्म होगा, अपने आप को भी देखना है कि मैंने क्या गलती करी है, एग्जाम में पेपर कैसे लिखाता है, हमें क्या यूज़ करना है, हमें कैसे बैठना है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, लिखने का तरीका क्या होगा, पेपर एग्जामिनर जो होता है वो कैसे बिहेव करेगा। सितंबर से फरवरी तक आपके पास समय है और टोटल आपके पास मात्र 5 सब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखना, मैं जो आपको आज स्ट्रैटेजी बताऊंगा भाई साहब बिल्कुल खतरनाक लेवल वाली है ना। 5 सब्जेक्ट है, इसको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट को बाहर निकालना है और इस पर 2 आवर्स आपको काम करना है, जो ईजी वाले सब्जेक्ट है। अब मुझे पता है कि 5 सब्जेक्ट है तो आपने 2 सब्जेक्ट पे कभी भी उतना फोकस नहीं करा होगा, ना उसकी स्ट्रैटेजी देखी होगी, बिकॉज आपको पूरा पता है कि मेरे को ये 2 सब्जेक्ट को कैसे निपटाना है, कैसे समाप्त करना है बेहतर तरीके से। और यहाँ से मैं 95-96 मार्क्स आराम से लाऊंगा। सो ये स्कोरिंग सा सब्जेक्ट 2 होता है, हर व्यक्ति का 2 सब्जेक्ट बहुत ईजी होता है। सो इसे हम लोग साइड में रखेंगे। हम लोग बात करेंगे मात्र 3 सब्जेक्ट के ऊपर, और जिसमें हम लोग कम से कम 6 आवर्स की पढ़ाई करेंगे। तब देखना कि 98% आपका कैसे आता है। ध्यान से देखना, आपके पास कौन कौन सा मंथ है, ध्यान से देखिएगा लाडलो। सितंबर के बाद अक्टूबर है ना, उसके बाद नवंबर, उसके बाद दिसंबर और उसके बाद जनवरी। ठीक है, 4 मंथ्स है आपके पास। आपको क्या करना है, आपका जितना भी बैकलॉग बना है, इन 2 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैंने 2 आवर्स इनके ऊपर दे रखा है, तो आप बैकलॉग कंप्लीट कर लोगे, नोट्स कंप्लीट कर लोगे। अभी बहुत टाइम है, तो इजी वाले ये सब्जेक्ट हैं, याद रखना। तो इस पे आप लोग आराम से कर सकते हो। इसका एक टाइम बना के इसे समझो कि ये भाई नल्ला निकामा है, इसको तो हम देखते रहेंगे है ना, रोज देखेंगे, इसको फोड़ के खा जाएंगे, नोट्स देंगे पटक के, भाई साहब इतना मार मारेंगे ना कि इसकी हालत खराब हो जाएगी। क्लियर है? तो 3 सब्जेक्ट पे आज बात करेंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैं स्ट्रैटेजी लेकर आता हूं, आपको पता है, और बेहतर तरीके से आपको बताता हूं और आपके माइंड को ओपन करके रख देता हूं। सो ध्यान से देखना, सितंबर के बाद जो अक्टूबर वाला मंथ है मेरे भाई, कम से कम आपके इन 3 सब्जेक्ट के हाल्फ सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए। याद रखना मेरी बात है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपका 3 सब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, इसका कम से कम हाल्फ, यानी कि टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं उसका हाफ सब में कंप्लीट होना चाहिए। तो हाफ कब तक कंप्लीट होना चाहिए यार, अक्टूबर तक। तो हाल्फ पूरा कंप्लीट होना चाहिए लाडलो। अब हाल्फ में क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए भाई साहब, एवरीथिंग। आपका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होना चाहिए, समझना। आपका इसमें PYQs इंक्लूडेड होना चाहिए, मतलब जो ज़्यादा टॉपिक हाई लेवल होता है, जो HOTS वाला होता है, होट्स वाला होता है, समझ में आ रही है। चलो, तो आपने पूरा हाफ कंप्लीट कर लिया, आपने इधर पूरा हाफ करके कंप्लीट करके साइड में कर दिया। कब तक? अक्टूबर, एंड अक्टूबर तक, 30 डेट याद रख लेना, 30 तारीख तक। तो भाई साहब पूरा का पूरा यहाँ निचोड़ खत्म है, ध्यान समझना। यहाँ से पूरा का पूरा उधर पूरा खत्म हाल्फ। तो जब पूरा हाल्फ खत्म होगा तो आप क्या करोगे, उस चीज़ पे केवल आपको क्या करना है, 6 डेज बिटवीन, 4 डेज बिटवीन, 8 डे बिटवीन, यानी 8 दिन पे, 6 दिन पे, 3 दिन पे आपको देखते रहना है भाई। उसके बीच बीच में मान लो 10 दिन गुजर गया, तो उसके बीच में आपको उस स्ट्रैटेजी को देखना है कि जो मैंने पीछे कर रखा था, मेरा पैटर्न क्या था, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मुझे कैसे याद करना है, कब रिवीजन में लेना है, कब कुछ देखना है। हम लोग तो अब आगे करने वाले हैं ना भाई, नवंबर से हम लोग करने वाले हैं जनवरी तक पूरे के पूरे हाल्फ स्ट्रैटेजी की तैयारी, यानी पूरे के पूरे समझ लो हाल्फ सिलेबस बचा है, तो इसको कैसे फोड़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, जितने भी चैप्टर हैं है ना, जितने भी चैप्टर हैं चुपचाप लेक्चर अटेंड कर लो, सारे नोट्स बना लो है ना। क्या करना है आपको, 1 मंथ में बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 से लेकर 2 मंथ की बात कर रहा हूँ है ना। इस मंथ को साफा भूल जाओ, खाली रखो अभी, ठीक है। तो ये 2 मंथ के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर एंड दिसंबर में आपको क्या करना है, नोट्स आपका इधर का कंप्लीट होना चाहिए। हाल्फ चैप्टर के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात की बात कर रहा हूँ भाई साहब, नोट्स है ना, और क्वेश्चन आंसर तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए इसका, ठीक है। एवरीथिंग्स मतलब नोट्स अगर कंप्लीट है तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट रहना चाहिए आपका। और क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, जो टॉपिक्स होते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर पॉइंट से है ना, पॉइंट्स बना के लिख लेना कि कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चंस या कितने टॉपिक्स में दिक्कत है, एक पेन से है ना, कोई अलग कलर का पेन होना चाहिए। चलो, तो आपका अब पूरा का पूरा नोट्स कंप्लीट है, हर चीज़ कंप्लीट है, बैकलॉग भी इधर का पूरा कंप्लीट है, क्योंकि आपने समय दिया है इसके ऊपर में। अब हमारे पास मात्र 1 मंथ बचता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो हमारे पास जो जनवरी मंथ बचता है, ध्यान से देखिएगा लाडलो, इसमें हमें क्या करना है, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, हमारा पूरा नोट्स कंप्लीट है, हमने सब चीज़ पे काम किया, हमने सिर्फ एक चीज़ पे काम नहीं किया है। अब हम लोग करेंगे जनवरी में PYQs। इधर हमें देखना ही नहीं है, हाँ सिर्फ देखते चलेंगे, चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे, PYQs देखते चले जाएंगे। फोकस पूरा 100% नहीं देंगे, बस पैटर्न चेक करके पढ़ाई करेंगे उस लेवल से अकॉर्डिंग, समझना मेरी बात है। अब आपको जनवरी में PYQs करने हैं,
अगर आप मॉक लगा रहे हो, यानी कि आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट में 10 करके 12 करके, आप उस पर ध्यान दे रहे हो, 1 घंटा आप वहाँ टेस्ट दे रहे हो, तो आप मॉक लगा सकते हो। PYQs तो आपको कैसे भी करने 8-10 साल के पीछे वाले पूरे के पूरे निचोड़ खा जाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको मॉक लगाना है। अब बात कर रहा हूँ मैं एक और चीज़ की बात कर रहा हूँ। आपने अभी जितना भी पहले पढ़ा है, ठीक है, आपने जितना भी अभी पहले पढ़ा है, जनवरी के मंथ में आपको क्या करना है, सिंपल सा 2 आवर साइड में कर लेना है ना। 2 आवर साइड में कर लेना है या 3 आवर साइड में कर लेना है कि हम डेली इसमें हम लिखने वाला काम ही नहीं करेंगे ना, एक भी पॉइंट लिखने वाला काम नहीं करेंगे, सिर्फ हाइलाइटर लेके बैठ जाएंगे और देखते रहेंगे भाई साहब कौन सा टॉपिक मेरा छूट रहा है, कौन सा टॉपिक याद नहीं है, भूल रहा हूँ। हर चीज़ को ये 2-3 आवर्स के अंदर निचोड़ के रख देना है और बाकी जितना समय है सिर्फ PYQs करना है, सिर्फ मॉक लगाना है, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न को समझना है, एल्गोरिदम को समझना है, आपने जो पढ़ाई करी है उस पर थोड़ा सा फोकस बना के अपने आप को भी देखना है कि मैंने क्या गलती करी है, एग्जाम में पेपर कैसे लिखाता है, हमें क्या यूज़ करना है, हमें कैसे बैठना है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, लिखने का तरीका क्या होगा, पेपर एग्जामिनर जो होता है वो कैसे बिहेव करेगा, कॉपी हम कैसे लिखेंगे, दैट्स इट अबाउट एवरीथिंग एग्जामिनेशन। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी, तब जाके एक बेहतर स्टूडेंट बन पाओगे और बेहतर तरीके से एग्जाम में लिख पाओगे। हर चीज़ पता होना चाहिए आपको। मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी भी दिक्कत हो और आप भाई साहब चूक जाओ। आपको 98% लाना है, 97% लाना है, आप ला सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप सब्सक्राइब करोगे। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें लाने बाकी है और नोट्स पूरे टाइप हो रहे हैं, वो सब भी मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।